ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा सवाल आया है। ये सवाल बहुत ही क्रांतिकारी है। ये सवाल आया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सही मार्ग क्या है? इसे जरा ठीक से समझ लें। आत्मज्ञान का अर्थ होता है अपने आत्मा का ज्ञान, अर्थात खुद का ज्ञान। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई विशेष क्रिया विधि विधान की जरूरत नहीं है। बस आपको चलते फिरते नाचते गाते हंसते रोते हर क्रियाकांड करते समय बस खुद को देखते रहना है, एक साक्षी भाव बन के कि जो शरीर अपना क्रिया कर रहा, ये मैं नहीं हूं, ये शरीर का क्रिया है। मन में विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको जजमेंट नहीं करना है कि कौन सा विचार अच्छा है कौन सा बुरा है। उससे लिप्त नहीं होना है, उससे बंधना नहीं है, बस देखना है। जैसे कि हम थिएटर में जाते हैं सिनेमा घर में मूवी देखने, तो सिनेमा के पर्दे पे तमाम प्रकार की गतिविधियां होती है। अभिनेता आते हैं, अलग अलग पात्र निभाते हैं, अपना अपना अभिनय करते हैं। कोई दुख का करता है, कोई सुख का करता है, कोई मजाक करता है, कोई हंसाता है, कोई रुलाता है, कोई फाइट करता है, कोई प्रेम करता है। लेकिन हम जानते हैं उसमें जो हो रहा वो मैं नहीं हूं, मैं बस देखने वाला अलग हूं। लेकिन जब अपने साथ ये गतिविधियां होती है तब हम उस समय ये सब सारे सिद्धांत भूल जाते हैं। अगर मन में दुख के विचार आ गया तो बस हम उसके साथ दुख में हो जाते हैं, अगर सुख के विचार आ गए तो बस हम सुख में हो जाते हैं, हंसने लगते हैं बात सोचते सोचते। आप अधिकतर देखे होंगे कि लोग बैठे बैठे हंसने लगते हैं, बैठे बैठे उदास हो जाते हैं। बातें, वो जो विचार आया दिमाग में उसे पकड़ लिए। जैसे कि हम सड़क के किनारे खड़े हैं, तमाम प्रकार की गाड़ियां आ रही है जा रही है, लाल कार, हरी कार, येलो कार, ब्लू कार, तमाम प्रकार के। बस हम देखने वाले हैं, हम कार नहीं हो गए, हम कार को पकड़ नहीं लेते। येलो गुजरी तो बस हम येलो हो गए, रेड वाली गुजरी तो हम रेड हो गए, ब्लैक वाली गुजरी तो हम ब्लैक हो गए। लेकिन जब विचार आती है तो हम पकड़ लेते हैं उन बातों को। मैंने इस पे एक कहानी सुना था। एक बार एक शिष्य जिज्ञासावश उत्सुकता लेके पहुंचा गुरु के पास और बोला कि मैं जानना चाहता हूँ, गुरु जी बताइए कि आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान कैसे होता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, मार्ग क्या है। तो गुरु उसे एक झील के पास ले गए। चांदनी रात थी, चांद निकला था बिल्कुल साफ एकदम गोल, और वो दिखाने लगे झील में। बोले कि झील में देखो क्या दिख रहा। शिष्य बोला कि इसमें तो चांद का प्रतिबिंब दिख रहा, और क्या दिख रहा। अब पानी भी शांत था बिल्कुल दर्पण की भांति, अब चांद का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिख रहा था। वो कहा कि चांद का प्रतिबिंब दिख रहा है, इसमें और क्या दिख रहा। तो गुरु ने कहा कि बस यही तुम हो चांद। फिर गुरु एक पत्थर उठा के उसमें झील में मार दिया, झील में तरंगे उठने लगी। अब जो चांद का प्रतिबिंब था वो टूटने लगा, वो बराबर नहीं दिख रहा। ऐसा होता है। शिष्य से फिर पूछे गुरु जी बताओ अब तुम्हें क्या दिख रहा है इस झील में। उसने कहा कि जो चांद का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था वो नहीं आ रहा, जल की तरंगों से ढक गया, टूट टूट के दिख रहा, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीच कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे। गुरु ने कहा कि बस यही जो लहर उठी, जो तरंग उठी, ये तुम्हारे विचार है। जब विचार उठते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम उग्र स्वभाव में हो जाते हैं। अगर क्रोध आ जाए तो, प्रेम की भाव आते हैं तो बस हम उससे में लिप्त हो जाते हैं। हमें करना सब है, बस लिप्त नहीं होना है, कमलवत हो जाना है। इसी को शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मज्ञानी वही है, बैरागी वही है, सन्यासी वास्तविक वही है जो इस संसार में होते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है, सारे काम करता है। वो जाएगा कहाँ सन्यासी, संसार को छोड़ के संसार में ही रहेगा। बैरागी कहाँ जाएगा, आत्मज्ञानी कहाँ जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहाँ चल गए, बहुत बड़े हिमालय में चल गए। हिमालय में जाएंगे तो भी तो वो संसार में ही रहेंगे। रामकृष्ण बुद्ध महावीर नानक कबीर ये सब कहाँ चले गए, वो सब इसी दुनिया में थे, इसी संसार में थे, जाएंगे भी कहाँ। परमात्मा का ये बनाया गया संसार है। ये संसार, पहली बात हमें समझे, संसार परमात्मा ने बनाया नहीं, ये स्वाभाविक गुण है, बन जाती है। जैसे समुद्र में लहर उठती है, समुद्र लहरों को उठाता नहीं, वो परिस्थितियां निर्भर कर देती है, बस परिस्थिति के स्वभाव से वो उठ जाता है। ऐसे ही परमात्मा हमारा संसार बनाता नहीं, बस बन जाता है, स्वभाव है। तो ये आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सुगम और सरल मार्ग है। अगर आप इसे समझ गए तो आत्मज्ञान कोई विशेष बात नहीं है, बहुत चुटकी की बात है, एकदम ऐसे चुटकी बजा और आत्मज्ञानी हो गए। लेकिन बस समझने से बात नहीं बनेगी, उसमें गहराई और स्थिरता चाहिए। हर समय आप स्थिर हैं, बस देखने वाले, बस यही आत्मज्ञान है।
बौद्धिक रूप से तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि आत्मज्ञान क्या है। शास्त्र पढ़ के, उपनिषद पढ़ के, वेद पढ़ के, बाइबल कुरान पढ़ के, गीता पढ़ के हम बहुत जल्दी समझ लेते हैं। समझने में है भी क्या, कुछ शब्द हैं उन्हें कंठस्थ कर लेना है, हम समझ गए। लेकिन उस समझ को अनुभव में उतारना है, बस वही आत्मज्ञानी है। स्वामी विवेकानंद कहते कहते मर गए कि अगर मुझे पूरे जीवन में सिर्फ 100 लोग ऐसे मिल जाते जो मेरी बातों को समझ लेते, मेरे साथ मेरे राह पे चलने को तैयार हो जाते, तो मैं भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देता। लेकिन अफसोस, मैं असफल होकर मर रहा हूँ। ये उनके वचन है, ये कह के मरे स्वामी विवेकानंद। हम समझ नहीं पाते किसी बात को। उम्मीद है कि मैं जो समझाया आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो हो सकता है मेरे में कहीं त्रुटि रही हो। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने का यही सबसे सुगम मार्ग है। इसमें मजबूत करने के लिए एक और कहानी आपको सुना दूं, शायद उससे और बेहतर तरीके से समझ आए। बुद्ध भगवान की कहानी है। यही सेम घटना बुद्ध भगवान के साथ हुई थी। एक युवक आके पूछा कि भगवान आप बताइए आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सुगम मार्ग क्या है। बुद्ध भगवान बोले कि अच्छी बात है, लेकिन इसे थोड़ा समय दो। एक काम करो, तुम कल मस्त नहा धोवा के सुबह में आओ, अभी तो संध्या का समय हो गया। कल मस्त सुबह में नहा धोवा के आओ, स्नान स्नान करके मेरे उपदेशों को सुनना, मैं जो कह रहा हूँ। वो बोला कि ठीक है, लेकिन आज रात को मैं कहाँ जाऊँ। बुद्ध भगवान बोले कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक साध्वी रहती है, भिक्षु मेरी, वो खाना दाना बनाती है, आप जाओ वहीं पे खाना पीना खा के आना रात को, और आराम करना, सुबह में नहा धोवा के आना। वो युवक चला गया, भूखा था, पूरा दिन से खाया पिया नहीं था, बुद्ध भगवान की तलाश में था, वन वन भटका था, जंगल जंगल, पता ठिकाना मिल नहीं रहा था कहाँ पे है बुद्ध भगवान, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं था, आज यहाँ पे तो कल कहीं पे और पे। तो वो गया साध्वी के पास खाना खाने। अब रास्ते में जाते जाते भूख लग गई। तो भूख लगती तो हमारा स्वाभाविक गुण है कि हम तमाम प्रकार के व्यंजन सोचने लगते हैं जो हमें पसंदीदा हो। वो भी सोचने लगा, खीर पूड़ी, पनीर की सब्जी मिल जाए, फलाना ढिमकाना, तमाम प्रकार की कल्पना कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब घटी जब वो उस भिक्षु की द्वार पे पहुंचा, साध्वी के द्वार पे पहुंचा। और जब साध्वी ने दरवाजा खोला तो वो बोली कि महाराज आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके लिए तमाम प्रकार के व्यंजन बना दूँ। अब सिर्फ और उस साध्वी ने उसी व्यंजन का नाम लिया जो ये अपने मन में कल्पना करते हुए गया था। ये तो बहुत आश्चर्य की घटना घटी उसके साथ। वो तो हैरान रह गया कि ये क्या बात हुई, अभी तो मैं वही सोच रहा था और ये वही सब नाम ले ली, क्या इसने मेरे विचार को पढ़ दिया। तो सोचा कि होता है, आकाश में ऐसी बातें हो जाती है, इसी को तो हम कोइंसिडेंस कहते हैं। इंग्लिश में जो शब्द चलते हैं यही चलता है, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक हो जाती है। वो गया, हाथ मुंह अच्छे से धो धा के आके आसन पे बैठ गया। वो साध्वी भोजन लगा दी, वो खाना खाने लगा। लेकिन जब खाना खा लिया तब उसे मन में विचार आया कि पेट तो फुल हो गया, काश मुझे विश्राम करने की जगह मिल जाती, उतना दूर कौन जाए, मैं सुबह में स्नान करके चला जाऊंगा। अभी वो मन में विचार कर ही रहा था, तब तक सामने से साध्वी बोली, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके लिए आसन की व्यवस्था करती हूँ, बस आप विश्राम करिए, कल सुबह में जाइएगा, मुझे पता है बुद्ध भगवान के पास आपको जाना है शिक्षा ग्रहण करने। वो फिर हैरान हुआ कि धत्तरी, अभी मैं सोच रहा था कि विश्राम कर लूँ और ये सामने से पूछ दी। फिर सोचा कि हो जाती है, इसमें क्या, सबको पता है कि भोजन करने के बाद सबको विश्राम की आवश्यकता होती है। तो इस बातों को कुछ ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया नहीं और बस जाके विश्राम करने लगा। लेकिन जब विश्राम करने बैठा तो उस मन में एक विचार आया कि अगर मैं घर पे होता तो पान खाता। ज़्यादातर लोगों की तलब होती है खाना खाने के बाद, कोई पान खाता है, कोई सुपारी खाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो उसके मन में भी विचार आया कि घर पे होता तो पान खाता। तब तो वो साध्वी सामने से बोली, महाराज मैं आपके लिए पान लगा देती हूँ। अब तो वो बिल्कुल घबरा गया कि नहीं नहीं, ये आकस्मिक बात नहीं है, एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा नहीं, इसमें जरूर कुछ रहस्य, कुछ सार है जो मैं समझ नहीं पा रहा। वो पूछा उस साध्वी से कि बताइए, क्या आप मेरे विचार पढ़ पा रहे हैं, मेरे विचार आप तक पहुंच जा रहे हैं, आप कैसे मेरे विचारों को जान रही है। तो साध्वी बोली, देखिए बात ऐसा है कि बुद्ध भगवान के पास आने जाने से हमारे विचार बिल्कुल शांत हो गए हैं। अब हमें दूसरों की बात समझ आ जाती है कि लोग क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में कल्पना चल रहा। तब तो बहुत घबराया, तुरंत वहां से भागा, आया भागा भागा बुद्ध भगवान के पास उसी रात। बोले बुद्ध भगवान क्या हो गया, आधी रात में क्यों मुझे परेशान किया, कल सुबह आने के लिए बोला था। उसने कहा कि मैं सुबह में ही आऊँगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिसके पास भेजे थे कल से मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मैं भोजन वहाँ पे करने जाऊँगा ही नहीं। बुद्ध भगवान पूछे क्या बात हो गई, क्या वहाँ की भोजन तुझे रुचिकर नहीं लगी, पसंद नहीं आया। उसने कहा रुचिकर की बात ही नहीं है, वो सारे विचार पढ़ लेती है, जो मन में आया बस वो सब जान लेती है,
तो बुद्ध भगवान बोले ये तो अच्छी बात है कि तू जो कल्पना करेगा खाने की बस वो बना देगा, और क्या चाहिए तुझे। उसने कहा कि आप समझे नहीं, बस मैं कल से जाऊंगा नहीं। बुद्ध भगवान समझा फिर क्यों नहीं जाएगा। उसने कहा कि मैं क्या कहूं, कैसे कहूं, जब मैं उस महिला को देखा था तो उसे देख के मेरे मन में विकार उत्पन्न हुए थे। वो विचार भी पढ़ लिए गए होंगे कि मेरे मन में कैसी भावना उठी है उसे देखकर, तो मैं कौन सा मुंह लेके जाऊं उसके पास। बुद्ध भगवान बोले यह समस्या तो बहुत जटिल है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये काम एक दिन तक नहीं करना है, जब तक तू समझ नहीं जाता कि आत्मज्ञान क्या है तब तक तुझे जाना है। तो बहुत भौचक्का रह गया बातें सुन के कि ये बात जमी नहीं। वो अब मैं शकल दिखाने के काबिल नहीं रहा, वो समझ गई होगी। बुद्ध भगवान बोले तुझे जाना ही पड़ेगा। अब बुद्ध भगवान की आज्ञा टाल कैसे सकता। फिर अगले दिन वो गया, लेकिन इस बार जाते वक्त वही इंसान नहीं गया था, वो इंसान बदल गया था। ऊपर से तो वही था लेकिन भीतर से वो इंसान नहीं था। अब रास्ते में जाते हुए खुद को समझा रहा था कि मेरे मन में कुछ भी विकार नहीं आना चाहिए, कुछ भी फालतू की सोच नहीं आना चाहिए। शरीर को झाड़ते फूकते जा रहा था, देखते जा रहा था कि मेरे मन में कोई फालतू विचार तो नहीं आ रहे, मैं सजग तो हूँ, बोधपूर्वक तो जा रहा हूँ। एकदम गया, उसके दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा ठोकने से पहले, खटखटाने से पहले खुद को एक बार समझाया, एक बार झाड़ा, मैं ठीक तो हूँ, वर्तमान में तो हूँ, कोई कल्पना तो नहीं बना रहा हूँ फालतू का। अब वो विचार को बिल्कुल शांत, तो ऐसा लग रहा कि कोई देख रहा, उसके शरीर को खुद ही देख रहा। बस झाड़ा कि तुम स्थिर रहना, इधर उधर ज़्यादा कल्पना नहीं बनाना, दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें बढ़ानी चढ़ानी नहीं है। दरवाजा खटखटाया, साध्वी निकल के आई, पूछी कि बताइए। इस बार अचंभे की बात थी क्योंकि इस बार वो मन में अपनी कल्पना करके नहीं गया था कि भोजन क्या करेगा। तो साध्वी पूछी बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो बोला कि बस आप जो दे दें बस वही मेरे लिए उत्तम होगा, मैं तो एक बिच्छू बनने के मार्ग पे हूँ। साध्वी खुश हुई, खाना लगाई। खाना जब वो खाया, पहला निवाला उठाया, तो फिर वो देख रहा कि निवाला उठाने वाला दूसरा है और देखने वाला दूसरा। अब उसके भीतर दो तत्व हो गए, एक देखने वाला, एक करने वाला। वो शरीर को बिल्कुल भिन्न कर दिया अपने से, विचार विचार तो बिल्कुल शांति हो गए। और बस यही अवस्था आत्मज्ञान है। बस इसी अवस्था में आपको निरंतर रहना है। इसी को मैं कहता हूं कि समझ से बात नहीं बनेगी, स्थिरता और गहराई चाहिए साथ में। ये एक दिन में नहीं होगा, कभी एक पल के लिए वो भावना आपके दिन में घटेगी, कभी 2 पल के लिए, कभी क्या होता करते 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 अभ्यासी हो जाएंगे और एक दिन आप आत्मज्ञानी हो जाएंगे संपूर्ण रूप से। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, बोलने का अर्थ ये नहीं हुआ कि विचार नहीं आ रहा, मैं भी बोल रहा हूं तो पहले तो सोच रहा हूं, लेकिन जब उसका काम है तभी सोचना है। ये तो वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए हमारे पास गाड़ी है, तो हमें कहीं पे जाना है तो गाड़ी को चलाना पड़ेगा, लेकिन जब गाड़ी से नहीं जाना कहीं पे तो उसे खड़ा रहने दीजिए, शांत रहने दीजिए। उसको चालू करके छोड़ेंगे तो फिर क्या मतलब। यही हमारे मन की बात है, हमें सोचना है, विचार लाने हैं, लेकिन जब उसकी जरूरत हो। लेकिन हमारी जब जरूरत नहीं होती ना उसकी, तो भी हम सोचते रहते हैं, कल्पना बनाते रहते हैं, कभी भविष्य की कल्पना करते हैं या अतीत की पछतावा में जूझे रहते हैं, और इसी में हमारा मन तनावग्रस्त हो जाता है। हम इसी में दुख में पड़ जाते हैं, हमारा मन एक अलग ही तनाव में हो जाता है, हम परेशान रहने लगते हैं, चिड़चिड़ापन मन होने लगता है। ये क्यों? क्योंकि हमारा मन हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा, एनर्जी एकदम खपत हो रहा उसमें। अब मान लीजिए ये आपका हाथ है, आप कुछ कर नहीं रहे, आप हिलाना नहीं चाहते और आपका हाथ इधर उधर जा रहा है, तो आप कहेंगे कि क्या पागलपन की बीमारी है। लेकिन मन ऐसे ही हो रहा, हमारा मन शरीर का अंग है, आत्मा का नहीं। आत्मा में मन नहीं होता, शरीर का है, और वो इधर उधर भटक रहा। उसे स्थिर करना है, जब जरूरत हो तो इस्तेमाल करना है, जब जरूरत ना हो तो बस उसे शांत रहना है। इसी को तो सारे महात्मा गण जो होते हैं, हमारे आए परमहंस, जो भी रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख फरीद, स्वामी विवेकानंद, जिनको भी आप जानते हैं, बहुत विशाल श्रृंखला है हमारे पास धर्म गुरुओं की, नाम लेना बहुत कठिन है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, लाओत्सु, चीन का तमाम है, तो हम कितने का नाम ले, हम भूल जाएंगे। तो आपको समझना होगा, इसलिए वो सिखाते हैं कि हमें मौन रहना है। मौन का क्या अर्थ? अब हमें चुप रहना है, ओट चिपका लेना है। अगर ओट चिपका लेते हैं तो कबीर जी अपनी दोहा कैसे बोलते हैं, कृष्ण भगवान ज्ञान कैसे देते गीता का, बुद्ध भगवान अपना उपदेश कैसे देते, स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण कैसे देते। बोलना है, नानक जी भी बोले थे, हर कोई बोलता है, बोलेंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे। बोलने का अर्थ ही है कि जब हम बोल रहे हैं तो बस बोले, लेकिन जब नहीं बोल रहे तो शांत रहे, मन हमारा शांत हो।
मन को शांत करने के लिए वो कह रहे हैं कि मौन होना है, जुबान चिपका लेने के लिए नहीं। ये तो बहुत आसान बात है, हम होठ चिपका के बैठ गए बस। नहीं, होठ चिपकाने को हम मौन नहीं कहते। हम होठ चिपका लेते हैं लेकिन फिर भी भीतर मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तरंगें उठती रहती है। वो तो बात बनी नहीं, फिर बाहर नहीं बोल रहे, भीतर तो बोल ही रहे निरंतर। तो भीतर शांत होना है, जब जरूरत हो तो बाहर बोलेंगे। तो आपको उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, और आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग यही है। इसीलिए मैं संपूर्ण अध्यात्म का सार सिर्फ एक लाइन में निकाला हूं कि साक्षित्व ही शिवत्व है। आप साक्षी बन के देख लीजिए, बस यही आत्मज्ञान है। बस आप मुक्त हुए, अब इससे भिन्न कहीं कोई ज्ञान नहीं है। पूरे अध्यात्म का सार यही है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ओम नमः शिवाय।